चारमीनार के करीब वाक़ मक्का मस्जिद के अतराफ जुम्मा के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त देखा गया, जिसमें डीसीपी मोहतरमा सुनिहुआ मोहरा IPS भी मौजूद थी। ये सिक्योरिटी इंतजामात जुम्मा की नमाज के पेश नज़र किए गए ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। प्लीज साइड में थोड़ा साइड में होना सर, जरा पब्लिक को जाओ जी, जाओ पेलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा के मौके पर अवाम ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज किया। नमाज जुम्मा के बाद अवाम ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद। चलिए अपने अपने घरों को पुरअमन तरीके से चले जाइए, अपने अपने घरों को पुरअमन तरीके से जाइए।
मैं बहुत सुंदर के साथ जा रहा हूँ। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पेलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाजन काली पट्टियां तकसीम की और खुद भी काली पट्टी पहनकर शास्त्रीपुरम की मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले शिरकत की। MP असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वो जुमा की नमाज के दौरान अपने बाजू पर काली पट्टी पहने ताकि पेलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। हम तो आज तक देखते आ रहे हैं कि जिसके पास माल है वो हुक्मरान बन सकता है, वो सरदार बन सकता है, लेकिन ताल्लुक तो बहुत ज्यादा गरीब है, वो बादशाह कैसे बन सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने वक्त के नबी के अंदर भी जिन सिफात को बयान फरमाया, सबसे ज्यादा अहमियत जिसको दी वो इल्म को दी गई, इल्म को दी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ताह बिल-इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासि'उन अलीम। इन आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह हैदराबाद में 200 से जायद पाकिस्तानी बाशिंदे मौजूद हैं जिन्हें वापस भेजने की हिदायत मरकजी वजीर दाखिला उम्मत शाह ने हुकूमत को दी। पेलगाम दहशतगर्द हमले के पेश नज़र उम्मत शाह ने रियासतों को अहम हिदायत जारी की। इस सिलसिले में उम्मत शाह ने रियासतों के वज़राए आला से फ़ोन पर राब्ता किया। हैदराबाद में पाकिस्तानियों की मौजूदगी का पता चलने पर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करके उनको वापस भेजने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कालेश्वरम MDA से रिपोर्ट पर BRSMLA जगदीश रेड्डी का गुस्सा। उन्होंने कहा कि ये NDA से रिपोर्ट नहीं बल्कि NDA रिपोर्ट है। जगदीश रेड्डी ने सवाल किया कि NDA से रिपोर्ट किसने जारी की और कहां जारी की। उन्होंने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी के अहकाम पर कुछ अखबारात कालेश्वरम के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं और तेलंगाना के अवाम ऐसी साजिशों पर यकीन नहीं रखते। అడ్రస్ చెప్పింది కాళేశ్వరం మొదటిసారిగా, కానీ అది NDSA రిపోర్ట్ కాదు, NDA రిపోర్టు, కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కలిసి తయారు చేసిన NDA రిపోర్ట్. విచిత్రం ఏంటంటే దాంట్లో NDA భాగస్వామ్యం వరకే ఉండాలి, కానీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్యం ఉంది ఆ NDA రిపోర్ట్లో. లేకపోతే ఏమైనా బుద్ధి ఉండాలి కొంచెమన్నా. ఆనాడేమో ఎన్నికల ముందు తెల్లారే వరకే ఉరికొచ్చిండ్రు ఏదో అయిపోయినట్టు. అసలు అది ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి కట్టినరా ఆడ ఉన్నదా లేదా కూడా చూడలేదు వీళ్ళు. ఒకటే పూటలో హైదరాబాద్కి వచ్చి పోయి తెల్లవారికే లీకేజ్ ఇచ్చిండ్రు. ఆ నివేదిక ఎవరికి ఇచ్చామని కూడా చెప్పలే. మొట్టమొదటి బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడారు, తెల్లవారి నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడినారు చాలా స్పష్టంగా. ఏంటిది? కేసీఆర్ని దెబ్బ కొట్టాలి. ఇక్కడ మోడీ గారి నాటకంలో భాగంగా ఇచ్చిండ్రు. ఏముంటుంది మరి దాంట్లో? ఇస్తే ఏముంటుంది దాంట్లో? ఇక అది ఊళ్ళల్లో ఒకటి ఉంది మొరటిగా చెప్తే కానీ దేనికో రాసుకొని పారేసుకోమంటారు ఎవడన్నా కాగితం తెస్తే. గట్ట రాసుకొని పారేసుకోవడం కూడా పనికిరాదు ఆ నివేదిక. అదో నివేదిక, దానికో ప్రశ్న, దానికో ఆన్సర్ కావాలన్నా. ఏముంటుందో తెలియదా? ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదా? ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఒక 2 రోజుల ముందు, పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఒక 2 రోజుల ముందు దేని కొరకు చర్చ? ఈ పనికి మాలిన చర్చ తీసుకొచ్చి రేపటి సభనేందో డైల్యూట్ చేస్తామని చెప్పి ఒక పిచ్చి కలలు అంటున్నారు ఇద్దరు కలిసి. బడే బాయ్ చోటే బాయ్ గా మీ డ్రామాలలో పడే పరిస్థితులలో ఏం లేరు. తెలంగాణ ప్రజలకు అంత అమాయకంగా ఏం లేరు. నేను మా వాళ్ళకు కూడా చెప్తా ఉన్నా, ఎవరు దాన్ని పట్టించుకునే పని లేదు. అక్కడ రాసి పారేసుకోవడం పనికొస్తుంది ఆ నివేదిక. ఆ NDA ఇచ్చిన నివేదిక అది ప్రశ్న కాదు, జవాబు కాదు, అది చర్చనే కాదు. ఒకవేళ అట్లనే కనుక అనుకుంటే ఆ NDSA అనేది ఒకటి ఉండి నిజంగా పనిచేస్తే మొట్టమొదటిగా గుజరాత్లో కట్టి పూర్తి కాకముందే ప్రారంభోత్సవం నాడే కూలిపోయి 156 మంది చచ్చిపోయారు. గాడికి ఎందుకు పోలేదు ఆ NDSA? ఇప్పటికీ బీహార్, గుజరాత్లలో వరుసగా మేము ఉన్నదే కూలిపోవడానికి, మేము కట్టేదే కూలిపోవడానికి అన్నట్టుగా కడుతున్నారు. ఒక్కరోజు ఒక్క చోటికి పోయినట్టు సందర్భమే కనపడలేదు. NDSA అనేది करीमनगर के सातवाहन यूनिवर्सिटी में आग लगने का वाकया पेश आया।
यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में सवालिया पर्चे जलकर राख हो गए। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। यह वाकया यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़े नुकसान का सबब बन गया है। అలా కూడా వచ్చింది అటు ఒకటే రూమ్ आला कीमत वाले शराब की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिक्स करने वाले जलसाजों को पकड़ लिया गया। एक्साइज अफसरान ने बार में शराब की मिलावट करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया। लिंगमपली प्रोहिबिशन और एक्साइज स्टेशन की हुदूद में इहियपा सोसाइटी इलाके में ट्रुप्स बार का लाइसेंस तजदीद नहीं किया गया था और फीस भी अदा नहीं की गई थी। अफसरान ने 2,690 रुपये कीमत की जैमसन बोतल में 1,000 रुपये वाली ऑक्स स्मिथ शराब मिक्स करते हुए 75 जालशदा बोतलें और 55 खाली बोतलें जब्त की और बार के मालिक, मैनेजर और मुलाजिम के खिलाफ केस दर्ज करके लिंगमपली एक्साइज स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। रोज यही काम कितने दिन के एक बार करते हैं? वाटर कितना मिक्स करते हैं? पीने के लिए फिर चरोवो बाजार जुग गई आपत। एनटीआर जिला में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर टकरा दी, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को मकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर इस पर तशद्दुद किया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया, जबकि तफ्तीश जारी है कि ड्राइवर शराब के जेर असर था और बाद अज़ा MLA सर राजाविपल तत्या ने जख्मी मेहनतकशों को बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल भेजने की हिदायत दी। कमरन भीम आसिफाबाद जिला के एजेंसी इलाके में एक लड़के ने एक ही मंडप में 2 लड़कियों से शादी की। ये लड़का जीनूर मंडल के इदसरा गांव का रिहायशी था और 4 साल से एक लड़की से मोहब्बत में था, जबकि दूसरे गांव की एक लड़की से भी 1 साल से मोहब्बत कर रहा था। 15 दिन कबल इस लड़की से शादी की पेशकश की गई थी, जिसका पता पहली लड़की को चला और वो राय सेंटर में पनाह लेने पहुंची। दोनों लड़कियों ने राय सेंटर के बुजुर्गों और खानदान के अफराद के सामने लड़के से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की और शादी की दावतनामे छापकर शादी करवा दी गई। कांग्रेस के रहनुमाओं ने ख्वातीन पंचायत सेक्रेटरी को धमकी दी कि उन्हें हमारे कहने पर ही इंदिरामा मकानात दिए जाएं और उन्हें गुलाम की तरह रहने का कहा। दलित ख्वातीन पंचायत सेक्रेटरी ने उनके जुल्म का मुकाबला नहीं किया और घर छोड़कर चली गईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा हर वक्त उन पर दबाव डालते थे कि वो उनके अहकाम के मुताबिक काम करें और उन्हें गुलाम की तरह चले। उनके जुल्म से तंग आकर वो DPO और MPDO को व्हाट्सएप के जरिए इस्तीफा भेजकर चली गईं। వాళ్ళు ఊరికి వచ్చి నేను వేరే పని చేసుకుని అందరూ కూర్చుంటారు జీపీ దగ్గర
ఒక ఆయన నాకు అనుకూలంగా పనిచేయంటాడు, ఒక ఆయన బానిసం, ఇక మాకు అనుకూలంగా పనిచేయాలి నువ్వు అంతే అని ఒకతను, నువ్వు చెక్ రాస్తావా చెక్ రావాయా అని ఇంకొకరు. ఇందిరా మిల్ల కమిటీలో వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు, కోదాలి మల్లేష్ బాబు అండ్ గుగ్గిల గుగ్గిల శ్రీకాంత్ గౌడ్, వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ మనము రిపోర్టు తీసుకున్నప్పుడు గ్రామ సభలలో చదివినాం, అర్హుల లిస్టు చదివినాము. అందులో మాకు 144 వచ్చినాయి ఫస్ట్ లిస్టులో. ఆ 144లో క్లియర్గా వీళ్ళని పిలిపించి కూడా సార్ మీటింగ్ చెప్పిండు, ఈ గొడవలు అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది, మాకు ఇబ్బంది అయితే సెక్రటరీలకు అని చెప్పేసి ఇందిరామ కమిటీ సభలకు కూడా పిలిపించారు సారు. ఈ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మీకు 24 మా విలేజ్ 24 శాంక్షన్ అని, అవి మీరు సార్ట్అవుట్ చేసి లిస్ట్ ఇవ్వాలమ్మా అని చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు ఏ రకంగా చెప్పారు, ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకరికి 5-6 ఉండగానే ఒక్కటే ఇస్తారు. గవర్నమెంట్ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇనెలిజిబుల్ అని చెప్పారు, 5 ఎకరాల లోపు కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అని చెప్పారు. అండ్ ఇంకా ఆ ఇంట్లో 4 కంటే ఎక్కువ ఫ్యామిలీ ఉంటే ఎవరికో ఒకరికే వస్తాయని చెప్పారు. ఈ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేను ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా, ఫస్ట్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఉంటారని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పిన. అడిగిండు ఓకే శ్రీకాంత్ గౌడ్, నా పేరు పెట్టానన్నాడు ఫస్ట్ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు. మీకు శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు ఆల్రెడీ ఇల్లు ఉంది కదా, ఎట్లా పెడతారు చెప్పండి అని చెప్పిన. నేను లేదు పెట్ట అంతా మేము చూసుకుంటామన్నా, నేను పెట్టలేనని చెప్పిన. గుగ్గిల అభిగౌడ్ కూడా మాకు బిల్డింగ్ ఉంది మా అన్నకు పెట్టన్నాడు. క్లియర్గా మీరు మీటింగ్లు విన్నారు, అన్ని ఉన్నాయి, మీ అన్నకు మీ నాన్నకి బిల్డింగ్ ఉంది కదా, మీరు మళ్ళీ రేషన్ కార్డు కూడా ఒకటే ఉంది కదా, ఎట్లా ఇస్తారు అని చెప్పి చెప్పిన. ఎందుకంటే ఒకటి జరిగింది, గవర్నమెంట్ చెప్పినప్పుడు నేను చేయాల్సిందే కదా. जहेज की मुतालबे की वजह से एक मोहब्बत की शादी रुक गई। लड़के ने शादी के लिए जमीन और नकदी देने के लिए पेशगी मुआहदा लिखवाया, वरना शादी नहीं होगी, जिससे शादी आखिरी लम्हे में रुक गई। खातून के वालिदैन ने नकदी और जमीन देने का वादा किया था और कुछ रकम लड़के को दी थी, लेकिन लड़के ने मजीद मुतालिबात पेश कर दिए। ये वाकया खम जिला के काविसमंच में पेश आया, जहां दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया। रेवंत रेड्डी के गधे पर बैठने के बाद हमारे इलाके में पानी की फराहमी बंद कर दी गई। मंचिरियाल जिला के बेलमपली शहर में पीने के पानी की कमी और बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत से बढ़ गई है, जिस पर ख्वातीन ने हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। ख्वातीन ने कहा कि हुकूमत ने अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया है और उनके बुनियादी हुकूक को पामाल किया है। ये हालात हुकूमत की नाकामी का नतीजा हैं और अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। మాకు నీళ్లు కావాలి, కరెంటు పోతాంది, ఫిరీ ఇస్తారన్నాడు, కరెంటు ఫిరీ లేదు, పాడు లేదు, కరెంటు పోతాంది, కరెంటుకి చస్తాను ముక్కవాసి. ఏం చేసుడు, మా బాధలకు ఇట్లా అవుతుంది. మరి మా బాధకు ఎవరికి చెప్పుకున్నాడు? ఇప్పుడు ఎక్కిరైనా నాడు కూడా పోయి హైదరాబాద్ పోకట దొడ్డి పోయినా కానీ నీళ్ళు వస్తలేవు, మాకు బోరలు లేదు, పాడు లేదు. ఏం చేసుడు? మాకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు? గెలిచినావు, మంచిగా కూర్చున్నావు, మంచిగా బిల్డింగ్ లా ఉన్నావు. మరి మా సొంటాలకు నువ్వు న్యాయం చేస్తానని చేయొద్దా? ఇండ్లు ఇస్తా, మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తా, రూపాయలు ఇస్తా, ముసలోళ్ళకు కరెంటు బిల్లు ఇస్తా, గ్యాస్ పైసలు ఇస్తా. ఏ గ్యాస్ పైసలు నీళ్లు లేవు, ఇప్పుడు నీళ్ళకి వస్తాను 10 రోజులు మరి ఏం తాగు ఎక్కడ? ఇప్పుడు మాకు బోరాలు చూడలేవు. మరి కరెంటు తిరిగి ఇస్తారనో, కరెంటు లేదు, కరెంటు తీసేసుడు. ఏంటి మా బాధలు? అట్లా పడి తిరిగిపోవాలి, समाजी कारकुन मीधा पातकर को दिल्ली पुलिस ने तूने इज्जत के केस में गिरफ्तार किया। मीधा पातकर ने 2000 में ओ नर्मुद्दा बचाओ तहरीक के खिलाफ बयानात देने पर दिल्ली के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर वीसी सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वीसी सक्सेना ने मीधा पातकर पर इल्जाम लगाया कि इसने उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया और उनके खिलाफ तूने इज्जत का दावा किया। तवील तफ्तीश के बाद हाल ही में उसके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया। बेटे की खूबसूरती पर बीवी लक्ष्मिया परसाना को तंग करने वाले सॉफ्टवेयर के मुलाजिम ने इसे तंग किया। इसके साथ ही ससुराली अफराद भी लड़की से जहेज की रकम का मुतालबा कर रहे थे,
लक्ष्मिया परसाना ने उन जुल्मों से तंग आकर दरवाजे पर, उम्मी अबू मुझे जिंदगी गुजारने का हौसला नहीं रहा, मेरे बेटे की हिफाजत करना बड़ा करम, मेरे बच्चे को उनके हवाले न करना, और लिख कर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जगतियाल जिला के पोचमावाड़ा में पेश आया, जहां इसने अपने वालिदैन के पास आकर खुदकुशी की। इंदिरामा मकानात कब देंगे? इस सवाल के साथ गिरामीनों ने इंदिरामा मकानात कमेटी के अराकीन को तनकीद का निशाना बनाया। दरखास्तें करने के बावजूद कई महीनों से इंदिरामा मकानात मंजूर नहीं हो रहे, जिस पर गिरामीनों ने कमेटी अराकीन को घेर लिया। गिरामीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर हमें इंदिरामा मकानात नहीं मिले तो हम आइंदा कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। मंचिरियाल जिला के चुनोरू मंडल के एलिक्का पेट गांव में इंदिरामा मकानात कमेटी के अराकीन के खिलाफ एहतजाज किया गया और कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే గారు చెన్నూరుకి ఎప్పుడు వచ్చినా మా ఇళ్ళపేట గ్రామస్తులను కలిసి మా సమస్యలు పరిష్కరించాలి. అలాంటప్పుడు మేము కాంగ్రెస్ కండగుంటాం. మేము అప్పటికి కూడా మేము నమ్ముతాం. లేకపోతే మాత్రం మా ఊర్లో ఏ లీడర్ ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా మా ఊర్లో అడుగు పెడితే మేము ఊకనే ఊరుకోము. ఎప్పుడు న్యాయం చేస్తారు మాకు? ఇది మాత్రం कीनर अटैक के मंगलोर के करीब मिडवेस्ट बैंक रूट पर चलने वाली की ESRTC बस में एक नौजवान लड़की सो रही थी, जब कंडक्टर उसके करीब आकर इसे बार बार छूता हुआ जिनसी तौर पर हरासा करने लगा। इस वाकये को एक दूसरे मुसाफिर ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो वायरल हो गई, जिससे रियासती हुकूमत की तवज्जो इस वाकये पर मरकूज हुई। इसके बाद की ESRTC ने कंडक्टर को उसके फराइज से बरतरफ कर दिया। ये वाकया हुकूमत और अवामी हलकों में गम और गुस्से की लहर पैदा कर गया। 100ರಲ್ಲಿ 10% ಇಂಥದ್ದೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ 80% ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಥ 10% ಅವರು ಕಲಂಕ ತಂದಿರೋದು. ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಡೀಸು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾವು ನೋಡಿದೇನು ಹೊಸದಾಗಿರೋದೇನಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಥರದ ಒಂದು ರೋಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೋಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ರೋಗ ಇದ್ದವರನ್ನು ತಂದು ಇಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹಗಲೊರ್ತಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇವನ್ ನೈಟು ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये एक भयानक अलमिया है, मैं यहाँ हालात जानने और मदद के लिए आया हूँ। कश्मीर के तमाम लोगों ने इस भयानक हमले की मजम्मत की है और इस वक्त वो कौम के साथ हैं। मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ जिन्होंने अपने खानदान के अफराद को खो दिया है और पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister.
and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. कपिल सिब्बल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के सियासती के खिलाफ करारदाद मंजूर कराएं, क्योंकि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद मरकजी मीडिया इस रुझान को बढ़ावा दे रहा है जो पाकिस्तान के बयानिए को मजबूत करता है। राज्यसभा के MP कपिल सिब्बल ने जुम्मा के रोज वजीर आजम को पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाने की तजवीज़ दी ताकि पहलगाम हमले के बाद कौम के जज्बात का दुनिया के सामने इजहार किया जा सके। कपिल सिब्बल ने कहा कि दहशतगर्दी के सियासती की मुखालफत के लिए पार्लियामेंट से एक वाज़ेह और यकजहती का पैगाम जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द होता है, इसका कोई मजहब नहीं होता और ऐसी करारदाद पार्लियामेंट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जानी चाहिए। पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन में ये कहना चाहिए कि इस देश में आतंकवाद के द्वारा जो भी देश के अंदर इसके आधार पे राजनीति करेगा, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सहेगी नहीं, ताकि भाजपा के सरकार है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये मैसेज जाना चाहिए। ये जो बयानबाजी हो रही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये उस तरफ जा रही है जो पाकिस्तान चाहता है। तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का साथ देना चाहता है? और जो कुछ भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। और अगर संदेश पार्लियामेंट के द्वारा जाएगा तो निश्चित रूप से ये भी बंद होगा। किसी भी मासूम की जान लेनी, वो कोई भी मज़हब का हो, टेररिस्ट के द्वारा जान लेनी, उसका कोई, आप उसका एडवांटेज, राजनीतिक एडवांटेज नहीं लेना चाहिए आपको। ये बहुत ज़रूरी बात है। सरकारी मराकज़ में कहीं गंदुम नहीं जा रही, सरकारी खरीदारी नहीं हो पा रही, हुकूमत के लोग सनतकारों के साथ मिले हुए हैं। मोहतरम कौमी सदर अखिलेश यादव जी मैनपुरी। सरकारी केंद्र पे कहीं गेहूं नहीं जा रहा है, सरकारी खरीदी नहीं हो पा रही है। अगर सरकार चाहती तो सरकार खरीद कर लेती, लेकिन सरकार के लोग मिले हुए उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से, और इसीलिए उन्होंने बड़े कारोबारियों के सहारे, आड़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीदने का काम किया है। और सोचिए कहीं ऐसा फैसला लिया जाता है कि आप ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते, आप ज्यादा महंगा नहीं दे सकते। ये सरकार के लोग मिलकर के उद्योगपतियों से हमारे किसानों का गेहूं की कीमत जो ज्यादा मिलनी चाहिए वो नहीं देने दे रहे हैं। DAP भैया ब्लैक कर लेते हैं, देने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता इस बात की कि इनके उद्योगपतियों को मुनाफा बहुत मिले, मुनाफा ज्यादा मिले। ये जो गेहूं खरीद के जा रहा है, कभी आपने सोचा कहां इकट्ठा हो रहा होगा, कहां जाकर के इकट्ठा हो रहा होगा? हमारे आड़तिया भाई लोग तो जानते होंगे जो यहाँ आड़तिया वाला काम करते होंगे, हो सकता मंच में भी हो, कौन खड़े वो जानते होंगे। तो गेहूं खरीद रहा है लेकिन कहां जा रहा है ये पता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति ले रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति इसलिए ले रहे हैं कि वो गेहूं आपका लेंगे, फिर पैकेट में बंद कर करके फिर वापस बाजार में लेकर के जो मुनाफा हमारे किसान को मिलना चाहिए वो मुनाफा बड़े बड़े उद्योगपति पा रहे हैं। क्योंकि बाजार में अगर जाओगे तो पैकेट का आटा बहुत बिक रहा है। आजकल तो गूगल है, आजकल तो कोई बात कही जाएगी तुरंत टाइप करते लोग, मोबाइल को चेक कर लेते हैं क्या है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब गेहूं ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बाद में वही पैकेट के माध्यम से आ रहा है।